गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार जल संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। आज विधानसभा में विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और केंद्र सरकार ने कहा कि एटीएम में 2000 रुपए के नोट न भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता के साथ कार्य करते हुए जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी को जल संरक्षण के साथ साथ जल प्रबंधन पर भी विचार करना होगा, जिसके लिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या की आदतों में भी बदलाव लाना होगा। राज्यपाल आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जल संरक्षण के राष्ट्रीय कॉन्क्लेव महाजल मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही संस्था वसंता लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। राज्यपाल ने कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति ने हमें बहुमूल्य चीजों से नवाजा है, जिसमें जल भी है। उन्होंने कहा कि जल की उपलब्धता में प्रकृति की ओर से कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में भूजल के व्यापक प्रबंधन व विकास के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण और हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण भी स्थापित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है। अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था अपने स्तर पर ही तय करती है, इसमें सरकार किसी प्रकार का दखल नहीं करती। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि एचपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की पारदर्शिता से संबंधित कोई बात आती है तो राज्य सरकार एचपीएससी को आदेश दे सकती है, परंतु भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि जिन राशन कार्ड होल्डरों के कार्ड कटे हैं उनकी जांच की जा रही है। नियमों के मुताबिक सही पाए जाने पर उनका दोबारा राशन कार्ड बनाया जाएगा, साथ ही बकाया राशन भी दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर 8,31,817 परिवार गुलाबी कार्ड के लिए अपात्र पाए गए हैं। श्री चौटाला ने यह भी बताया कि बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए आय प्रति वर्ष 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 3,02,000 परिवारों को गुलाबी कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे परिवार जो प्रतिवर्ष 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों की सूची में सबसे नीचे हैं। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि दूरस्थ जिलों में तैनात अतिथि अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए विभाग द्वारा शिकायत निवारण अभियान चलाया गया, जिसमें 1,699 अतिथि अध्यापकों ने भाग लिया और इनमें से 1,347 अतिथि अध्यापकों को उनके पसंद के विद्यालय में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के आधार पर समायोजित किया गया। समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सामान्य स्थानांतरण अभियान के दौरान कुछ अतिथि अध्यापकों को उनके गृह जिलों से दूर स्थानांतरित किया गया है, लेकिन भविष्य में इनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु सरकार प्रयासरत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जलभराव की समस्या पूरी तरह खत्म हो, इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचे में इलेक्ट्रिक पंप सेट या डीजल पंप सेट लगाकर जमा हुए पानी को बाहर निकालने के लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करके लागू कर दिए गए हैं। श्री दलाल आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के कुलदीप वत्स द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में बेमौसम
बेमौसमी बारिश के कारण पानी जमा हो गया था। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सहकारी बैंकों में 741 पद भरे हुए हैं, शेष पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। सहकारिता मंत्री असंध के विधायक शमशेर सिंह द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 14 अगस्त 2019 को सहकारिता विभाग में 978 पद भरने के लिए निकाले गए थे, जिन पर कोर्ट केस होने के कारण रोक लग गई थी, लेकिन विभाग कार्य चलाने के लिए लगभग 2800 व्यक्तियों को अस्थायी आधार पर रखा गया है। विभाग को बंद करने की कोई मंशा नहीं है और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में स्टाफ पूरा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक अभय सिंह चौटाला के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अध्यक्ष का सम्मान करना हर सदस्य का परम कर्तव्य है। मनोहर लाल ने कहा कि माननीय अध्यक्ष से किसी भी प्रकार से बहस करना सदन की गरिमा के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखने का समान अधिकार है। हालांकि अध्यक्ष के साथ बहस या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार निश्चित रूप से किसी भी सदस्य से अपेक्षित नहीं है। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के विकास कार्यों के लिए जारी की गई सारी राशि रेशो के हिसाब से विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है। श्री बबली सदन में एक सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों का निष्पादन जारी है, जिसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से अनुमोदन हेतु आकलन प्राप्त किए जाते हैं। उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा सरचार्ज ऑन वैट स्कीम वर्ष 2011-12 से लागू की गई है। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायतों को 75%, पंचायत समितियों को 15% तथा जिला परिषद को 10% के अनुपात में विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि दी जाती है। सरकार ने आज कहा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स यानी एटीएम में 2000 रुपए के नोट या नहीं भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक पिछले उपयोग, उपभोक्ता की आवश्यकता तथा सक्रिय प्रवृत्ति के आधार पर एटीएम के लिए राशि और मूल्य वर्ग की आवश्यकता का अपना आकलन करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा और सहायता के लिए अनेक योजना क्रियान्वयन की जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही व पारदर्शिता के लिए ऑटो अपील सिस्टम यानी आस पोर्टल लागू किया गया है, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में मिले। जींद के उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि आस एक ऐसा पोर्टल शुरू किया गया है जिसके तहत मुख्यालय स्तर पर उच्चाधिकारी अपने अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं और किसी भी काम में यदि देरी होती है तो उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार जल संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। आज विधानसभा में विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और केंद्र सरकार ने कहा कि एटीएम में 2000 रुपए के नोट न भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।